एसआईआर होने से पश्चिम बंगाल के लोगों के उनको ये पता चल चुका है कि उनके राज्य में हजारों लाखों बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और कोई भी समुदाय, देश का कोई भी वर्ग, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि बाहर से आए गैर कानूनी लोग यहां आकर उनका हक मारें। हमारे अपने लोगों के तो रहने की जगहें नहीं है, हमारे लिए खुद के लिए सड़कें नहीं है चलने के लिए, हमारे अपने अस्पताल, अपने स्कूल कम पड़ रहे हैं, हमारी नौकरियां खुद अपने लिए कम पड़ रही हैं और हम लाखों करोड़ों लोगों को बाहर से भी बुला लें और फिर उन्हें यहां पर वोटर भी बना दें और फिर उन्हें रहने की जगह भी दें। ये किसी को मंजूर नहीं होगा। ऐसे में जो पार्टी एसआईआर का विरोध करेगी उससे पश्चिम बंगाल की जनता नाराज हो सकती है। वर्ष 2002 में पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ था पिछली बार, तो करीब 28 लाख अवैध वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे और उस समय पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की सरकार थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली के संसद तक अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। तब उन्हें यह मुद्दा अच्छा लगता था। अवैध घुसपैठ के खिलाफ ममता बनर्जी के इस नैरेटिव को पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़ा पसंद किया। पश्चिम बंगाल की जनता को यह मुद्दा अच्छा लगा कि देखिए ममता बनर्जी ये मुद्दा उठा रही हैं और इतने वर्षों से जो ज्योति बाबू की सरकार चल रही है, सीपीएम की सरकार वहां पर जो चल रही थी, वो इन्हीं घुसपैठियों के आधार पर चल रही थी। वहां की जनता को ये समझ में आया और उन्होंने ममता बनर्जी को अपनाया और आखिरकार वर्ष 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई और उस दिन से वही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज वही मुद्दा ममता बनर्जी को चुभ रहा है। एसआईआर शुरू होने से भले ही ममता बनर्जी परेशान है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जोर शोर से एसआईआर के इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एसआईआर में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही जितनी भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी भी जो योजनाएं हैं, उनका फायदा भी लोगों को नहीं मिलेगा। 2016 में भारत के गृह मंत्रालय ने यह बताया था कि देश में अकेले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ है। आप सोचिए, ये तो 9 साल पुराना आंकड़ा है और अब 9 साल के बाद ये संख्या कितनी और बढ़ चुकी होगी। देश की योजनाओं का फायदा सिर्फ भारत के लोगों को मिलना चाहिए, किसी घुसपैठिए को नहीं। और आज पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को एसआईआर में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। ये देश और लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे अगर आप इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे।